मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में इसके पहले हम आपको बहुपद अभ्यास पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ऊंचाई दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है। तो आज का जो आपका चैप्टर है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभ्यास आपका 3 है बुक में। तो इससे संबंधित दो चर रैखिक समीकरण युग्म के विषय में कुछ बताते हैं आपको, कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो चर रैखिक समीकरण युग्म में कुछ कंडीशंस आती हैं, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण दो चर के लिए, तो अगर एक चर रैखिक समीकरण है यानी एक समीकरण है तो उससे एक रेखाएं खींची जाती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस बनता नहीं। लेकिन अगर दो रेखाएं हों या फिर दो से अधिक रेखाएं हों तो उनमें बहुत सारे प्रोसेस बनते हैं। यानी कि यहाँ पर दो चर रैखिक समीकरण है और दो रेखाएं हमारे पास हैं। एक मान लेते हैं ये हमारा बन जाता है और दूसरी रेखा के लिए ये बन जाता है। अगर हम दो रेखाएं किसी कार्तीय तल या कहीं पर भी अगर दो रेखाएं खींचें तो दोनों रेखाओं की आपस में तुलना होती है। तो वह किस प्रकार से हो सकती हैं रेखाएं? अगर हमारे पास एक समीकरण ये, एक समीकरण ये दिया हो तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों रेखाओं से, जो इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं खींची जाएंगी वह क्या व्यवहार करेंगी आपस में, या किस प्रकार से वह रहेंगी एक दूसरे के सापेक्ष साथ। तो उसी को जानते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो कि दोनों समीकरण में a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, अर्थात वैल्यू से पता चलता है। अगर हम वैल्यू को देखेंगे कि हमारा क्या पहले समीकरण में a1 और दूसरे समीकरण में a2 बराबर है कि नहीं है b1 और बटे b2 से। अगर ये दोनों बराबर नहीं दिखेंगे, यानी कि इस रेखा में और इस दोनों रेखाओं में देखा जाता है a1/a2 b1/b2 को देखते हैं। अगर ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती यानी नॉट इक्वल हो बराबर, तो वह रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे। अगर ऐसे कोई समीकरण लिखा हो कि जैसे मान लेते हैं 2x + 4y + 1 = 0, या हमारे सामने लिखा हुआ है यहाँ पे 2x + यहाँ पे 6y + 3 = 0। इस प्रकार से लिखा हो दो समीकरण। तो यहाँ पे अगर हम आपसे ऐसे पूछ लें कि ये दोनों समीकरण से जो रेखाएं निरूपित की जाएंगी, क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं कि नहीं, तो हम इसको देखने के लिए हम इसी से बता सकते हैं कि काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं, तुलना कर लेते हैं a1/a2। a1 क्या है हमारा 2 है और a2 भी हमारा 2 ही आया है, बराबर 4/6। तो देखने पर इधर कटने पर 1 आ रहा है, इधर आ रहा है 2/3। क्या दोनों इक्वल हैं? तो इक्वल नहीं है, इधर 1 है इधर 2/3, तो बराबर नहीं है। इस प्रकार से हम देखकर भी कह सकते हैं कि ये दोनों समीकरण से जो रेखाएं निरूपित की जाएंगी, व्यक्त की जाएंगी, वह रेखाएं खींचने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को अवश्य काटेंगे। अगर कहने का मतलब एक यहाँ से खींच रहे हैं तो एक अगर यहाँ से जाएगी तो वह कहीं ना कहीं काटेगी उन्हें। तो इस प्रकार से पता चलता है। अगर कहने का मतलब अगर इस प्रकार से आता है तो वह आपका व्यक्त करेगा कि वह जो रेखाएं होंगी दोनों समीकरणों के लिए, तो वह कहीं ना कहीं प्रच्छेद करेगी। जो ये संबंध दिखाता है नॉट इक्वल का कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो यह आपका कैसा है, प्रच्छेद करने के लिए है। यानी कि दो समीकरण अगर हैं तो वह कहीं ना कहीं प्रच्छेद करेंगे। अगर हमारे सामने ऐसा हो a1/a2 बराबर आपका b1/b2 बराबर c1/c2, सभी बराबर हो। जब सभी बराबर हो जाए दोनों समीकरण की ऐसे वैल्यू में जो यहाँ पर दिया गया है, ये चीज़ हमारा अगर सभी बराबर हो जाता है तो क्या बनाता है, संपाती। तो वह जो दोनों रेखाएं होंगी कैसे रूप में आ जाएंगी, संपाती में। अब संपाती का मतलब क्या होता है? तो संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाना। जैसे कि अगर हम एक रेखा ऐसे खींचते हैं तो दूसरी जो रेखा होगी वह भी क्या होगी, इसी पर से होकर जाएगी, इससे हटने वाली नहीं है। अगर कोई रेखा हो, अगर इसी के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर जाए तो उसे क्या कहेंगे, संपाती। तो यानी कि अगर ऐसे सभी वैल्यू बराबर हो गई दोनों समीकरण की तो वह क्या कहलाएगा, संपाती। तो ये हो गया दूसरे का संबंध। और तीसरे में क्या कहता है, तीसरे में कहने की बात यह है
कि आपके लास्ट के दोनों पहले के आपके बराबर होने चाहिए और लास्ट के क्या हों, बराबर ना हों। अगर ये v1/v2 नॉट इक्वल c1/c2 होगा तो वह अगर ऐसी कंडीशन में व्यक्त करता है तो वह क्या कहलाएगा, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा को व्यक्त करेगा। अब समांतर रेखा क्या होती है, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो रेल की पटरियां हैं, तो वह क्या होती हैं आपकी, एक दूसरे को कहीं परिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं पर नहीं काटेंगी, चाहे जितनी दूरी पर देखा जाए। तो वैसे अगर लाइनों की रेखाओं की बात की जाए तो वह अगर समांतर होंगी तो समांतर होने का मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यानी कहने का मतलब a1/a2 इक्वल आपका b1/b2 या फिर आपका b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। यानी कि ये संबंध को अगर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है तो आप सीधे कह सकते हो कि समांतर रेखा को व्यक्त करेगा। यानी कि जो दोनों रेखाओं से समीकरण, जो दोनों समीकरण से रेखाएं खींची जाएंगी वह कैसी होंगी, समांतर होंगी। इससे आपका प्रच्छेद करेगा तो एक आंसर मिलेगा जो आदृति होगा, एक अच्छा प्रकार से इसका मान ज्ञात हो जाएगा जो प्रच्छेद करेगा। जो संपाती होता है इससे बहुत सारे आंसर मिलेंगे आपको, एक नहीं, दो नहीं, तीन, इससे ज़्यादा आप ढूंढ सकते हो आंसर। लेकिन समांतर रेखा का अगर रूप बन के आया तो उस समीकरण को सॉल्व करना है तो उसके आंसर आपको नहीं मिलेंगे, उसका कोई हल नहीं होता। समांतर रेखाएं काटेंगे नहीं, ना तो कहीं पर ओवरलैप करेंगे, टच करेंगे, तो इस प्रकार से उसके हल नहीं निकल पाएंगे। तो ये सब तो हो गया कि दो रेखाओं के बीच का जो संबंध होता है उस प्रकार से। तो आइए फिर कुछ आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सवाल लिखा है, मतलब दो समीकरण है, एक आपका ऊपर है दूसरा नीचे। अब दोनों में ये बताना है कि यह क्या संपाती है, समांतर है अथवा परिच्छेद करेंगे इनकी रेखाएं। तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब अगर हम तुलना करें दोनों को, इसे 5x - 4y + 8 = 0 से अगर हम तुलना करेंगे a1x प्लस आपका b1y + c1 बराबर आपका 0, इनसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, a1 बराबर हमें क्या मिल गया 5 और b1 बराबर क्या मिलता है -4 यहाँ पर। और अगर हम यहाँ देखेंगे c1 बराबर तो 8 मिलता है। इस प्रकार से हम दूसरे समीकरण को भी देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला समीकरण, और दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो 7x + 6y - 9 = 0। तो a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो यहाँ तुलना करेंगे a2 बराबर क्या मिलता है 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। तो यह हमारा दूसरे समीकरण से है। अब हल करते हैं कि जैसे a1/a2 अर्थात 5 बटे क्या आएगा 7 हो गया, 5/7। और दूसरा क्या है हमारे पास b1 कितना है -4 बटे आपका b2 कितना है 6 बराबर हो जाएगा 8/-9। तो इनमें आप देखोगे कि क्या ये कैसा आपका व्यवहार है इनका, तो इनके बीच में तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी इससे नहीं बराबर होगी, यानी कि ये नॉट इक्वल होंगे। और यहाँ आगे देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर तो 4/6 है और 8/9 है, दोनों माइनस में है, तो भाग देकर चेक करते हैं। इसका आपका 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 में अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.20 3 6 18 6 करके आएगा माइनस में। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 8 में भाग देंगे तो दशमलव लगेंगे 80। तो 9 आपका कितना हो जाएगा 72। तो इस प्रकार से ये चीज़ आया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने के लिए ये है कि आप पहले वाले, ये तो आपका श्योर है कि ये आप देखोगे तीनों में तो ये कह सकते हो संपाती है,
लेकिन हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले ही वाले प्रोसेस को देखते हैं। ये वाला पहले ही को ध्यान देंगे, पहले को ध्यान देंगे तो मतलब आपका कहने का कि अगर हमारा पहले में ही नॉट इक्वल दिख जाए, यानी कि पहले दोनों नहीं बराबर है, लास्ट पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो पहले के अगर दोनों बराबर नहीं दिख जाते तो ये आपका नॉट इक्वल में होंगे, तो सीधे कह सकते हैं ये प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, अगर ये नॉट इक्वल है तो ये आपका बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये हमारा बराबर हो गया तो लास्ट वाला अगर आपका बराबर नहीं है तब हम कह सकते हैं कि यह कैसा होगा, समांतर होगा। सबसे पहले वाले को देखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट वाले को। अगर पहले वाला नॉट इक्वल है तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, लास्ट आपका बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये बराबर हो गया तो लास्ट वाले पे चलते हैं, अगर लास्ट वाले दोनों बराबर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, समांतर है। अगर ये भी बराबर हो गया और ये भी हो गया तो समपाती होगा। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। जैसे यहाँ आपका एक सेकंड एग्जाम्पल लेकर हल करते हैं, इससे क्या बनता है, तो यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे 6x - 3y + 10 को इक्वल 0 को, तो a1x प्लस आपका b1y प्लस c1 बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या निकल के आता है 6 और b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10 आता है। ये तो हमारे पहले समीकरण के प्रोसेस हो गया। अब दूसरे को देख लेते हैं, 2x - y + 9 बराबर आपका 0, तो यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो a2 बराबर क्या बनता है 2 और b2 बराबर -1 और c2 बराबर क्या बन के आया 9। ये दूसरे समीकरण से आता है। अब इनके जैसे संबंधों में व्यक्त करते हैं, a1 का मान 6 बटे आपका a2 का मान 2 बराबर यहाँ पर -3 और -1 बराबर यहाँ पर 10 बटे यहाँ पे 9। हल करते हैं तो 2 से भाग देंगे 6 में कितना आया 3 बराबर, इससे भाग देंगे तो क्या बना 3 बराबर 10 बटे 9। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये तो हमारा बराबर हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या ये दोनों बराबर है, तो ये नॉट इक्वल है, ये बराबर नहीं है। यानी कि ये कौन से व्यक्ति को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है, इस चीज़ को, यानी कि पहला बराबर है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है। इस प्रकार से ये कैसा हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे बनेगा समांतर आपका रेखा होगा। समांतर रेखाओं में ये दोनों व्यक्त होंगे और इनका कोई हल नहीं होगा, तो इस प्रकार से आपका होगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको आज बता रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा, जो टॉपिक, इनमें से आप पूछ सकते हैं हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 81 27 14 84 33 पर। तो इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, उनके आंसर भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना है। आज का वीडियो बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।